गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने अभी तक पाठ किया है मिठाई वाला और रक्त और हमारा शरीर, और हम ग्रामर कर चुके हैं जिसमें हमने विशेषण और क्रिया की। ठीक है, ग्रामर के ये टॉपिक्स किए हैं। आज हम बेटा एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया पाठ है जिसका नाम है पापा खो गए। ये नाम सुन के क्या लगता है? पापा खो गए मतलब क्या लगता है नाम सुनकर? रेज योर हैंड्स। यस गुनीत। मतलब पापा गुम हो गए तो मतलब किसी के पापा गुम हो गए। ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? नो, सबको यही लगता है कि पापा खो गए, मतलब इस पाठ का मतलब है कि किसी के पापा खो गए हैं। ओके, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। पापा खोए या बच्चा खोया, क्या हुआ देखते हैं। यस जलश्वी। मैम मुझे लगता है कि मैम बच्चे के फादर मैम जंग में गए थे तो वापस नहीं आए। बेटे माइक से ना थोड़ा सा पीछे होके बोलो, आवाज बहुत गूंज रही है और सुन नहीं रहा। मैम आप सुन रहे हैं? हाँ जी बोलिए। तो मुझे लगता है मैम बच्चे के फादर ना मैम जंग में गए थे और वापस नहीं आए। मैम सोल्जर थे वो। ओके, लेट्स रीड, फिर देखते हैं। ये बेटा एक एकांकी है। सबसे पहली बात ये, एकांकी का मतलब होता है वन एक्ट प्ले। जो लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर में अलग अलग स्टाइल्स होते हैं लिखने के, जैसे कविता, ठीक है, जो आप गद्य पाठ पढ़ते हो, कहानी, ठीक है, किसी की अपनी बायोग्राफी हो सकती है, कोई कहीं घूमने गया वहां का विवरण लिखा संस्मरण के रूप में, ठीक है। अलग अलग स्टाइल्स होते हैं लिखने के। ये एक एकांकी है जिसको आप रोल प्ले, वन एक्ट प्ले कह सकते हैं, जिसको आप स्टेज पर एक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए लेखक ने सबसे पहले ऊपर उसके पात्र लिखे हैं। पात्र का मतलब होता है, क्या मतलब होता है पात्र का, कौन बताएगा? पात्र मतलब, यस दृष्टि। मैम जो जो एकांकी में काम कर रहे हैं, ओके, एक्टर्स, रोल प्लेयर्स। जो जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो लोग, ठीक है, जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, ओके, वो है। हाँ जी वैभव। ओके, चलिए, अब इसमें कौन कौन है? बिजली का खंभा, देखो एक्टर है, बिजली का खंभा। हमारे गलियों में, घरों में, सड़कों पर हम देखते हैं ना, घरों के बाहर बिजली के पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, है ना, वो बिजली का खंभा। पेड़, एक पेड़ भी है इस कहानी में। एक लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स पता है क्या होता है? पता है किसी को? कोई बताएगा मुझे लेटर बॉक्स क्या है? यस नम्या, बताइए बेटा। मैम जब पुराने जमाने में किसी को कुछ पहले फोन नहीं होते थे तब लेटर लिखते थे तो उसमें लेटर बॉक्स में डालते थे, तो फिर पोस्टमैन आके वो लेटर्स जिसको देने थे उसको दे देता था। यस, एक लाल रंग का डिब्बा, बड़ा सा रेड कलर का, अक्सर ही किसी पेड़ पर लटका होता था या किसी दीवार के साथ लगाया जाता था। अलग अलग लोकेलिटीज में लगे होते थे, तो लोग पत्र लिखते थे, उस लेटर बॉक्स में डाल देते थे। रेड कलर का लेटर बॉक्स होता था, उसमें डाल देते थे, और डाकिया आता था, पोस्टमैन,
उसमें से लेटर्स निकालता था, फिर उनको सेग्रीगेट किया जाता और पहुंचा दिया जाता। ठीक है, पर आजकल तो फोन्स हैं, ईमेल्स हैं, आजकल तो कोई भी लेटर लिखता ही नहीं है, कोई लेटर्स पोस्ट नहीं होती है, राइट। इसके अलावा कौवा, एक क्रो, वो भी इसका हिस्सा है। नाचने वाली, अ लेडी, अ डांसिंग गर्ल, नाचने वाली। लड़की, एक लड़की भी है और एक आदमी। इसके जो हमने करेक्टर्स देखे, कोई मुझे बताएगा इसकी खासियत क्या है करेक्टर्स की? इसके करेक्टर्स की क्या खासियत है? यस अर्शिया? इसके कैरेक्टर्स में नॉन लिविंग थिंग्स को भी ऐड किया। हाँ जी, मैम इनके कैरेक्टर्स में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। यस, इनके करेक्टर में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उनका क्या रोल है। अब सबसे पहले देखो सीन दिखाया है, सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा, भंगिमा मतलब मुद्रा, मुद्रा का मतलब स्टाइल, एक पोस्टर। ठीक है, एक औरत की आकृति, आकृति मतलब फोटो बनी हुई है, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। रात का सीन दिखाया हुआ है कि रात के सीन में वहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, फुटपाथ के पास एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर एक दीवार पर सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर पर नाचने वाली लड़की की फोटो बनी हुई है और समुद्र से सनसनाती हुई हवा जैसी आवाज आ रही है। खंबा, जम्हाई लेते हो, जम्हाई मतलब, जम्हाई क्या होता है? यॉर्निंग करना, जम्हाई ले रहा है, रात का टाइम है ना, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा कहता है दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ कहता है कि रात को यार बड़ी बोरियत होती है, दिन में तो लोगों का शोर होता है, लोग आते जाते दिखाई देते हैं, दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन रात के समय तो बड़ी ज्यादा बोरियत हो जाती है, रात कैसे काटी जाए। तभी खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से यूं तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा, बरसात की रातों से ये वाली रातें ज्यादा अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक कहीं दूर भाग जाने का दिल करता है। क्या खंभा ऐसा काम कर सकता है? सब लोग प्लीज अपनी वीडियो ऑन करो, कुछ बात भी करनी होती है बेटा, वीडियोस बंद करके तुम लोग बैठे रहते हो, शक्ल पता ही नहीं चलती, किससे बात करूं, किसके एक्सप्रेशंस देखूं। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी। Only 2-3 students have turned on their videos. बाकी सब तो वो कहता है कि खंबा कहता है कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जब बरसात की रातें होती हैं तो बल्ब को कहीं दूर फेंक दूं और खुद कहीं भाग जाऊं। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। रात के सीन में खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं।
खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है। तबीयत ही लोहे की है मतलब मैं तो लोहे का ही बना हुआ हूं, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा कि नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं। लंबी ठंडी आंच छोड़कर कहता है, छे चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है, ये कोई नौकरी है करने वाली। एक खंबा बनकर खड़े रहो, बल्ब को पकड़े रहो, गर्मी सर्दी धूप बरसात सब कुछ सहते रहो। अब एक पेड़ और खंबा अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। सोचो अपने अपने कमरे में देखो, तुम्हारे कमरे में एक घड़ी लगी है, एक दरवाजा है ना, दीवारें हैं, किसी चेयर या किसी बेड पर बैठे हो, उनकी भी कोई फीलिंग्स होंगी। धड़ाम से जोर से दरवाजा बंद करते हो, है ना, दरवाजा कहता होगा भाई ये क्या कर रहे हो, मैं टूट जाऊंगा, थोड़े ध्यान से मुझे यूज में लाओ, है ना। कितना दर्द हो जाता होगा ना उसको। हमारी किताबें, कॉपियां, बस्ता, हम कब स्कूल जाएंगे, बहुत टाइम हो गया स्कूल ही नहीं गए, घर पे पढ़े पढ़े तो थक गए हैं, एक कमरे में बंद करके रखा है। कोई किताब कहती होगी अरे तुम तो फिर भी बाहर रहते हो, तुम्हें हवा लगती है ना, तुम्हें प्यार से पकड़ लिया जाता है, लेकिन मैं देखो कितने महीनों से एक कमरे में बंद हूं, एक अलमारी में बंद करके रखा है मुझे, मेरी तो याद भी नहीं आती, है ना। निर्जीव वस्तुएं ऐसे ही बात करती होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी किताबें, हमारी वाटर बॉटल, हमारा टिफिन, है ना, हमारा टिफिन भी सोचता होगा, बाकी बर्तनों को कहता होगा देखो तुम्हें तो यूज में लाते हैं, इतनी गर्मी है तुम्हें तो फ्रिज में भी रखा जाता है, ठंडे हो जाते हो थोड़ी देर, है ना, पर मुझे देखो जब से स्कूल बंद हुए मैं तो इस अलमारी में एक तरफ पड़ा हूं, कोई देखता भी नहीं मुझे। ऐसा ही होता होगा, है ना। ऐसे ही पेड़ और खंबे भी आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। कहता है तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पत्तों का कोट पहना हुआ है इसलिए मुझे सर्दी बारिश या धूप में इतनी मुश्किल नहीं लगती। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वो कहता है मैं इतना सा छोटा सा था, एक बीज था जब मुझे यहाँ पर उगाया गया था, और अब मैं इतना बड़ा पेड़ हो गया हूँ, मेरा तो जन्म भी यही हुआ, इतने सालों में यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वे सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कम आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, कोई बात करे तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, और अगर तुम बात नहीं करोगे तो ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा, एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी तूफान। खंबा कहता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। गुरूर, गुरूर मतलब घमंड। कहता है पहले मैं तुम्हें नहीं बुलाता था, लेकिन
उस दिन जब तुमने मुझे संभाल लिया, मैं तुम पर आकर गिरा, तुमने मुझे संभाल लिया, तो मेरा घमंड खत्म हो गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है मतलब ठहर जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स घूमता घूमता वहां पर आता है, कोई कुछ गुनगुना रहा है, कोई दोहा बोल रहा है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक रहा है। काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब लेटर बॉक्स गा रहा था ना, तो कौवे को लगा कि मेरी आवाज, मेरी नींद खराब हो रही है। लेटर बॉक्स को लगता है कि मेरी आवाज से शायद इसकी नींद खराब हो रही है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश गाँव गाँव करे? कर्कश मतलब जो कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में, कर्कश। आपको पता है कौवे की आवाज को कर्कश ध्वनि कहा जाता है, जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, काए 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 काए। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। जो लेटर बॉक्स है उसके अंदर पत्र होते हैं ना, बहुत सारे लेटर्स होते हैं ना। अपने पेट में हाथ डालता है और एक पत्र बाहर निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। कहता है इतनी चिट्ठियां आती हैं, ये एक चिट्ठी किसकी है जरा देखो तो। हेडमास्टर की चिट्ठी, प्रिंसिपल की। ठीक, क्या कहता है जरा पढ़ता हूं। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। बंटे खेलना पता है? मार्बल्स खेलते हैं, कंचे, है ना, ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? जैसे मैं कहती रहती हूँ वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन ही नहीं करते, इसका क्या मतलब है भाई? वीडियो क्यों नहीं ऑन होती? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? जो पेरेंट्स इतनी फीस भरते हैं क्या वो मुफ्त में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। अब लेटर बॉक्स करता है, कह रहा है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो मैं इस परीक्षित की खबर लेता और फिर देखता कि ये क्या कर रहा है। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका है? तभी खंबा आ जाता है और उसको कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, हैरानी से कहता है, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। लेटर बॉक्स। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है, चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल जल्दी जल्दी बनाकर चलता बना, लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली
तो क्या हो गया? इस लाइन का क्या मतलब है? लेटर बॉक्स क्या कहना चाहता है यहाँ पे? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस गुनीत। मैम मन बनाने का मतलब कि टाइम पास करने के लिए। लेटर बॉक्स ये बताना चाह रहा है कि वो बैठा बैठा उदास हो जाता है, हमेशा अकेला बैठा रहता है, और जब उसके पास इतनी सारी चिट्ठियां हैं तो वो क्यों ना पढ़े, अपना मन क्यों ना बहलाए, आखिर वो भी तो थक जाता है। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। प्राइवेट होती है प्राइवेट, हमें कभी भी किसी का सामान नहीं देखना चाहिए, कभी किसी की चिट्ठी नहीं देखनी चाहिए, कभी किसी का मैसेज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, उनको पर्सनल ही रहने देना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही तो रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। स्तब्ध मतलब हैरान। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब यहाँ पर ट्विस्ट शुरू हो रहा है। पहले वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, रात का टाइम था, अब एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। वो आदमी कौन होगा? एनी गेसेस? रेज योर हैंड्स। एनी गेस कौन होगा? यस अर्शिया। जिस आदमी को जिस आदमी का पात्र में जिक्र किया गया है। ओके रिव्या, रेज योर हैंड बेटा। रिव्या ने भी हाथ। मैम कोई चोर जो बच्चा चुरा के जा रहा है। दोबारा बोलो। मैम कोई चोर जो बच्चा चुरा के जा रहा है। यस, वो एक चोर है जो किसी बच्चे को उठाकर लेकर आया है। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को उठा लेता है या किसी को भी किडनैप कर लेता है तो उसे कहते हैं अपहरणकर्ता, जिसने अपहरण किया। और किसी की जो किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग को कहते हैं अपहरण। एक चोर है जो बच्चे को किडनैप करके ले आया। ठीक है, आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूं, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। क्या पता लग रहा है इस बात से कि वो एक लड़की को उठाकर ले आया। ठीक है, एक लड़की अपने घर में सो रही थी, वहां गया, उस लड़की को उठाकर लाया। अब क्या करेगा? एनी गेसेस? लड़की को क्यों उठाकर लाया? आगे उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस गुनीत। मैम वो उससे फिर भीख मंगवाएगा। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की अच्छे से। मैम यस अनमोल। मैम वो कहेगा कि मुझे इतने लाख रुपए पैसे दो, फिर मैं आपकी बच्ची को छोड़ूंगा। ओके, वो उसके पेरेंट्स से रुपए मांगेगा और फिर उन्हें कहेगा कि मैं आपकी बेटी
छोड़ूंगा तभी जब आप मुझे इतने लाख रुपए दे देंगे। ओके, ऐसा क्यों कर रहा है वो? ये काम करना उसको आसान क्यों लग रहा है? क्यों है ये इतना आसान? वो कह रहा है कि मेरा कोई और काम करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ जी गुनीत। मैम क्योंकि ये काम आसान होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती और पैसे भी मिलते। ओके, जो लोग ऐसे काम करते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, मेहनत का काम नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे, चोरी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और पैसे बहुत मिल जाएंगे। पैसे कमाने के लिए वो ये सब कुछ करने को तैयार हो जाती है ना। आप लोगों ने कभी ट्रैफिक लाइट पर किसी भिखारी को रुपए दिए हैं? दिए हैं तो शो मी थंब। दिए हैं तो शो मी थंब। भिखारी को रुपए दिए, कितने सारे लोगों ने हाथ खड़े किए? 10। हम 34 हैं इस क्लास में और 10 लोगों ने हैंड रेस किया कि हमने ट्रैफिक लाइट पर भिखारी को रुपए दिए। मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहीं जा रही थी, रास्ते में ट्रैफिक लाइट पर रुकने का मौका मिला और उन्होंने देखा कि एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा है। उससे किसी ने कोई गुब्बारा नहीं खरीदा। एक व्यक्ति मास्क बेच रहा है, किसी ने मास्क नहीं खरीदा। एक व्यक्ति वो जो होते हैं ना, विंडो पे लगा देते हैं, हम जाली लगा देते हैं, वो बेच रहा है, किसी ने उससे वो भी नहीं खरीदा। ठीक है। और एक भिखारी आया, भिखारी को किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 दे दिए, किसी ने 10 दे दिए। 2-3 मिनट के अंदर अंदर भिखारी के पास 60, 70, 80 रुपए इकट्ठे हो गए। ठीक है। एक व्यक्ति से चीज ना खरीदना अच्छा है या भिखारी को रुपए देना अच्छा है? दोनों में से क्या होना चाहिए? भिखारी को रुपए दे दिए जाने चाहिए या जो मेहनत कर रहा है पूरा दिन घूम घूम कर चीजें बेचकर अपना पेट पालना चाहता है, वो इजी है? यस दृष्टि। मैम जो सामान बेचता है उससे हमें सामान खरीदना चाहिए क्योंकि वो दिन भर मेहनत कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, ना कि गरीब को देनी चाहिए। हमें भिखारियों को इस तरह से रुपए देने की बजाय, किसी की बहुत मजबूरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, दिया जा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, जो काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन भीख मांग कर रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। चोरी करते हैं, अपहरण कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं दिन भर धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, उनकी सहायता करनी चाहिए। चाहे हम उनसे कुछ ऐसा खरीद लें जो हमारी जरूरत का नहीं भी है, 5 रुपए 10 रुपए अगर हम किसी को इस तरह से दे रहे हैं, उसकी बजाय हम मेहनत करने वाले को अगर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इसी तरह से ये चोर जो है वो भी एक लड़की को उठाकर ले आता है क्योंकि वो कोई और काम नहीं करना चाहता, उसे ये आसान लगता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। ओट में मतलब उसके बैक लगा देता है, वहां पर उसको उसके नीचे लेटा देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर एक एक कदम सावधानी से रखते हुए निकल जाता है। खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है
वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है, कौवे को जगाता है, ओ कौवे उठो, जाग ना, जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया, मुझे क्यों जगा रहे हो, सोए रहने देते अभी। पेड़ कहता है, नहीं नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। सब कहते हैं शोर नहीं मचाओ, लड़की उठ जाएगी तो परेशान होगी, रात का समय है, पता नहीं क्या होगा फिर। कौवा कहता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। चुल्लू क्या होता है पता है? चुल्लू ये होता है, ये चुल्लू, चुल्लू भर इसको कहते हैं, ठीक है। चुल्लू पानी डालकर अभी आता हूं ताकि मेरी थोड़ी आंखें खुले। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर, बहुत बुरी बात है। पेड़ कहता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, पता नहीं किसकी बच्ची है और इतनी प्यारी बच्ची है। लेटर बॉक्स, नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी सो रही है क्या वो? अब जो लाल ताऊ है वो भी उसको देख रहा है, पेड़ भी उसको देख रहा है, कौवा भी देख सकता है। खंबा बेचारा इतना लंबा और बिल्कुल सीधा खड़ा है, उससे झुका तो जाता नहीं है। तो कहता है, मैं लड़की को देखना चाहता हूँ पर मैं झुक नहीं सकता, क्या करूं, मुझे बताओ, क्या वो अभी सो रही है? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ 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 खंबे महाराज, वो भी सो रही है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे कि लड़की को बचाने के लिए इन सारी निर्जीव वस्तुओं ने क्या किया। ठीक है, थैंक यू बेटा।